हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डीकेएस में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुँच सके। इंडियन ज्योग्राफी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से जुड़ी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख चुके हैं। आज यह उसी का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। पहले वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार और कुछ भारत की सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख चुके हैं। यदि अभी तक आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसे आप वहां जा करके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सीमा। भारत की सीमा दो प्रकार से लगी होती है, एक तटीय सीमा और दूसरा स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है एवं द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। तो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 7 ही से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में, जीएस रिलेटिव ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 7 है, जो इस प्रकार है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। स्थलीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या वर्तमान में 16 है। पहले यह 17 हुआ करती थी, परंतु आपको जैसा कि पता होगा कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य के रूप में था, अपितु अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रह गया है। तो स्थलीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? तो 16 है, जो इस प्रकार है। पहला हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा जो है कौन कौन से भारतीय राज्यों के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ जो है 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, जो इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। इसे टेबल फॉर्मेट में लिखा गया है, जिससे आप आसानी से देख करके याद कर पाएंगे। दूसरा, नेपाल। नेपाल भी 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेपाल कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो इस प्रकार है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। इसे आप आसानी से याद कर पाएंगे। अगर फिर से इसको रिकॉल करते हैं कि नेपाल कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो इस प्रकार है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। जबकि भूटान और म्यांमार 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार भी 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम। इसे हम लोग मैप की सहायता से भी देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग पहले इस मैप में 7 स्थलीय देश को देखते हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह पाकिस्तान है। भारत के पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सीमा साझा करता है, जबकि भारत के उत्तर में नेपाल और चीन की सीमा नेपाल और चीन की सीमा एवं भूटान की सीमा लगती है, जबकि दक्षिणी हिस्से में बांग्लादेश की सीमा और पूर्वी हिस्से में म्यांमार की सीमा लगती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत के 7 देश जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार है: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश। तो हम लोग अब इसे बारी बारी से देखते हैं कि कौन से देश किस किस भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो शुरू करते हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के उत्तर में स्थित है, जो 5 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय व त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करता है। एवं नेपाल भी जो है 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो इस प्रकार है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम व पश्चिम बंगाल।
जबकि म्यांमार और भूटान 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो इस प्रकार है। पहला, इसके दक्षिणी हिस्से में, भूटान के दक्षिणी हिस्से में असम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, जबकि पश्चिमी हिस्से में सिक्किम से लगती है एवं पूर्वी हिस्से में अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। तो आप इसे आसानी से मैप में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप अपने घर पे या स्टडी टेबल पे एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप ले करके पढ़ पाएंगे, तो ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को समझना। अब हम लोग म्यांमार को देखते हैं, जो कौन कौन से भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो म्यांमार भी 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम। तो अब 2 अन्य देश जो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वे पाकिस्तान और चीन को देखते हैं। पाकिस्तान पहले 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता था, परंतु आपको जैसा कि पता होगा कि अब यह जो है 3 राज्यों के साथ ही सीमा साझा करता है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान और पंजाब। पहले यह जम्मू कश्मीर से भी सीमा साझा करता था, परंतु जम्मू कश्मीर से तो अभी भी सीमा साझा करता है, परंतु यह अब एक राज्य के रूप में नहीं, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सीमा साझा करता है। चीन भी पहले 5 भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता था, परंतु अब यह 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है। फ्रेंड्स, 3 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, जो इस प्रकार है: सिक्किम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसे हम लोग मैप की सहायता से भी देखते हैं। पहले पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है अपने पूर्वी हिस्से में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर पूर्वी हिस्से में भूटान और उत्तर पश्चिमी हिस्से में जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम भी 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम अपने उत्तरी हिस्से में चीन के साथ सीमा साझा करता है, जबकि पूर्वी हिस्से में भूटान से और पश्चिमी हिस्से में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। एवं अरुणाचल प्रदेश भी 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, जो इस प्रकार है: अपने उत्तरी हिस्से में चीन के साथ एवं पश्चिमी हिस्से में भूटान के साथ एवं पूर्वी हिस्से में जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जो है ज़रूर करें। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भारत जो है, भारत के पूर्वोत्तर 7 ऐसे राज्य हैं जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य को 7 सिस्टर के नाम के जाना जाता है? तो 7 राज्य को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड व त्रिपुरा, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम व नागालैंड, त्रिपुरा। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो रेड क्लिफ रेखा जो भारत एवं पाकिस्तान की बीच की रेखाएं हैं, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। मैकमोहन रेखा जो भारत एवं चीन के बीच में है, इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन द्वारा किया गया था। जबकि डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, यह 1896 में निर्धारित की गई थी। पहले डुरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखाएं थीं, परंतु पाकिस्तान विभाजन के बाद अब यह रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है। दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करती थी। परंतु
जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब यह संख्या 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश की हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। फ्रेंड्स, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे राजस्थान, जबकि सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है एवं सबसे छोटा जिला पांडिचेरी का माहे जिला है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।